हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। इतने पेपर लीक हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने पेपर लीक हुए होंगे सरकार में। यूपी आरक्षी पर्चे गलत पढ़े, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। दारोगा भर्ती, शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब बहस शुरू हुई तो फिर एक एक मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में टक्कर हुई। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज भर्तियों में धांधली के मुद्दे पर खुलकर अपनी सरकार का पक्ष रखा। योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में डंके की चोट पर कहा कि भर्तियों में धांधली 2017 से पहले हुआ करती थी, अब वो गुजरे जमाने की बात है। 2016-17 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है उसमें 1.5 लाख से अधिक पुलिस के विभिन्न पदों के स्थान खाली पड़े हुए थे और वे सभी खाली पड़े हुए थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, बल्कि उसके बाद भी क्योंकि जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी वे रिटायर भी हुए होंगे, अब तक 1,54,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, जिसपे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी स्वच्छता और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। 1,54,000 से अधिक पुलिस की भर्ती को संपन्न भी किया और भर्ती को संपन्न करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग की क्षमता को हम लोगों ने तिगुनी किया है। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएससी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से लेकर अब तक पुलिस विभाग में 1,54,000 और बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,000 भर्तियां हुई हैं। सभी भर्तियां बेदाग और पारदर्शी हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि उन्होंने उन तमाम आंदोलनों को नकार दिया है जो पिछले 1 साल में लखनऊ के इको गार्डन और प्रयागराज में हुए। दारोगा भर्ती अभ्यर्थियों के दावों को भी सीएम योगी ने नकार दिया, क्योंकि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर योगी आदित्यनाथ धन्यवाद प्रस्ताव भाषण दे रहे थे। इसलिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को तुरंत काउंटर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मिला तो अखिलेश यादव ने भर्तियों से लेकर पेपर लीक तक का पूरा चिट्ठा खोल दिया। 2017 की दारोगा भर्ती पेपर लीक, यूपीपीसीएल पेपर लीक, यूपीपीएससी सबऑर्डिनेट पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी पर्चे गलत पढ़े, ग्राम विकास अधिकारी धांधली, प्राइमरी सहायक रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, एग्जाम पेपर लीक, यूपीटीटी पेपर लीक। विधानसभा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को रोक दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के जवाब पर बहस का नियम नहीं है। कार्यवाही खत्म होने के बाद अखिलेश यादव बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सबूत पेश किया कि कैसे भर्तियों में धांधली और पेपर लीक हुए हैं। जितने पेपर लीक हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने पेपर लीक हुए होंगे सरकार में। और एसआई की भर्ती तो खुली चर्चा में है। बताओ, 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक दे दो, कोई सा दे दो। देखिए, जो बच्चे बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि उनके भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए?
सरकार को ये पता है कि इसमें सरकार को पता है कि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के धांधली हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने मिनट में सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए? पूरे मिली भगत थी सबकी। जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर परीक्षा हो रही थी वो मिली हुई थी इंस्टीट्यूशन, जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो मिली हुई थी, और लगता है सरकार मिली हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी धांधली संभव थी। बताइए, एसआई की भर्ती में लोगों ने कम समय में सब क्वेश्चन कर दिए, वो बात तो सामने आ गई। हो जाने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके। आप बताइए, दरोगा भर्ती पेपर लीक, यूपीपीसीएल की भर्ती पेपर लीक, यूपीएसएससी के लोएस्ट सबऑर्डिनेट की पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस की पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक के रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, यूपी एसएससी में जो पेपर लीक, यूपी टीईटी पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द। कितनी लीक हुए, कितने पेपर आउट हुए। शिक्षक भर्ती से लेकर दारोगा भर्ती तक यूपी टेट पेपर लीक से ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, अखिलेश ने पूरा डोजियर खोलकर रख दिया। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि भर्तियों में कोई गड़बड़ी हुई है।